देखिए, अभी तक हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कि एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति कहाँ है और भारत एशिया में अपनी क्या योगदान देता है, या हम विदेशों से हमारे संबंध कैसे, मतलब हमारे आसपास क्या है, कौन सा महासागर है, कौन से छोटे सागर हैं, इनके बारे में पढ़ा था। भारत के बारे में पढ़े कि भारत का नाम आखिर भारत क्यों पड़ा, और भारत का एक नाम तो है नहीं है, इसको भारत के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और इसको हम हिंदुस्तान के भी नाम से जाना जाता है। तो देखिए, प्राचीन नाम जो है हमारे भारत का वो है आर्यभट्ट। उत्तर में बसने वाले जो आर्य थे उनको, जो सिंधु घाटी के किनारे बसे हुए थे, उन लोगों को आर्य कहा गया, इसलिए इसका प्राचीन नाम या पुराणों में भी आपको आर्यभट्ट मिलेगा। ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने इसे सिंधु नदी जो थी उसको इंडस कहते थे, तो उस शहर को जो उसके किनारे था वो कहलाए इंडिया, और वहाँ पे रहने वाले लोग कहलाए हमारे इंडियन। तो हमारे पास कितने नाम आ गए, एक तो आ गया आर्यभट्ट, एक आ गया हिंदुस्तान, और एक आ गया हमारे पास इंडिया। अब एक और नाम आता है भारत। आखिर भारत नाम कहाँ से आया? भारत जो नाम आया वो भरत, कहते हैं दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे उनका नाम भरत था, तो उनके नाम पे पड़ गया ये भारत। दूसरी कई कहावतों में है कि भरत एक महाराजा थे, उनके नाम पे ये नाम पड़ा है। तो ये बहुत सारी उनकी कहावतें, किंवदंतियाँ हैं, लेकिन माना जाता है कि भरत जो राजा थे उनके जो वंशावली बढ़ी पूरे क्षेत्र में, तो इस आधार पे अपने क्षेत्र का नाम पड़ा भारत। तो हमारे पास एक नाम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। तो टोटल भारत को 4 नामों से जाना जाता है। अब भारत की अगर एशिया के संदर्भ में स्थिति की बात करें तो एशिया हमने समझा ही लिया था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके दक्षिण में भारत है। अब भारत की हम स्थिति की बात करें तो भारत का ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। भारत का अगर हम अक्षांशीय स्थिति की बात करें, लोकेशन कहाँ से कहाँ तक, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है, ये बात हम कर चुके हैं। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, तो अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो हम दक्षिण से बात करें, जो दक्षिण बिंदु है, स्थलीय बिंदु, तो वो है हमारा तमिलनाडु में कन्याकुमारी। 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का दक्षिणतम बिंदु, स्थलीय बिंदु कन्याकुमारी से शुरू होता है, तमिलनाडु से, और हमारा अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो गया, और उत्तर में कहाँ तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है, किसमें, उत्तरी गोलार्ध में। इसका मतलब हमारा भारत पूरी की पूरी तरह कहाँ फैला हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें, देखिए अक्षांश का मतलब ये ग्लोब है, और ग्लोब में ये रेखा जो है एक्स, तो अक्षांश से पहले भी मैंने बता दी, और ऐसी आड़ी रेखाएं हैं वो क्या है, अपनी देशांतर। तो भारत पूरी तरह हमारी अगर बात करें तो ये 0 डिग्री अगर मान के चले तो भारत यहाँ है, ये भारत, तो इस रेखा के ऊपर है उत्तर और ये है दक्षिण, तो पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में। और ये रेखा जो है ये 0 डिग्री GMT, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम, मेन टाइम जो है उसके पूरी तरह ये हो गया इधर पश्चिम, और ये हो गया पूर्व, ठीक है। तो पूरी तरह पूर्वी देशांतर में अगर भारत की बात कर ली जाए तो किस अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में पूरी तरह, और किस देशांतर में, पूरी तरह पूर्वी देशांतर में। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट भारत का देशांतरीय विस्तार है। ये तो हो गया अक्षांशीय, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, देखिए स्थलीय आधार पे तो मैंने कहा 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की स्थिति है, लेकिन अगर बिंदु पूछा जाए तो अंडमान निकोबार में जो हमारा लास्ट बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू हो जाता है। इसका मतलब अगर बिंदु की बात करें तो हमारा अंडमान निकोबार का जो निकोबार वाला दक्षिण वाला हिस्सा है, वहाँ पे इंदिरा पॉइंट जगह है जहाँ से हमारी भारत की स्थिति शुरू हो जाती है। इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन बिंदु, ठीक है। इसको पिग्मेलियन भी कहते हैं, पिग्मेलियन बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। तो और भी नाम है, मतलब इन नामों से इसको जाना जाता है। फिलहाल इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कहाँ पे है, निकोबार में, दक्षिणी निकोबार में इसकी स्थिति है। तो ये तो हो गई अक्षांशीय स्थिति की जब बात करते हैं तो हम उसमें हमेशा अक्षांश जो आड़ी रेखाएं, देशांतर जो खड़ी रेखाएं होती हैं, तो ये हमारा विस्तार हो गया। अब जब अक्षांश और देशांतर की बात आ गई तो इसकी लंबाई और चौड़ाई की भी बात करें। अगर भारत का मैं दक्षिणतम
बिंदु बता रही हूँ आपको, इंदिरा पॉइंट, तो उत्तरतम बिंदु भी होगा, तो उत्तरी बिंदु हमारा यहाँ पे, ये है हमारा इंदिरा पॉइंट। 37 GB के पास करें, ये अपना कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर। अभी इसकी बात करें तो ये अपना POK में जो हमारा कश्मीर वाला हिस्सा दे रखा है, अगर उसकी बात करें तो वहाँ चले गए। तो यहाँ से लेके और मैं अगर कन्याकुमारी के, जो मैंने आपको कहा था कौन सा हिस्सा है, 8 डिग्री 4 मिनट तक एक सीधी लाइन खींचूँ तो हमारी टोटल लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर। तो हमारी लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर भारत की कुल लंबाई। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई के बिंदु भी तो होने चाहिए, सबसे पश्चिम का बिंदु और सबसे पूर्व का बिंदु। ये हो गया हमारा भारत के अकॉर्डिंग। विश्व के अकॉर्डिंग हम पूरी करें पूर्वी देशांतर में है, लेकिन अभी हम भारत की बात करें तो भारत का उत्तर ये हो गया, दक्षिण ये हो गया, पूर्व ये हो गया और पश्चिम ये हो गया। ठीक है, हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, विश्व के संदर्भ में नहीं। इस भारत के अकॉर्डिंग इसकी 4 विषय होंगे। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु ये गुजरात, गुजरात में ये पड़ता है गौर माता। गौर माता के नाम से जाना जाता है, गोमुल मोती के नाम से भी इसे जानते हैं। ये हमारा सबसे पश्चिम का बिंदु है। और सबसे पूर्वी बिंदु बात करें तो यहाँ पे जो सबसे बाहर यहाँ टच कर रही है लाइन, ये वाला हिस्सा किबुथु, किबुथु कहाँ पे ये जगह, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। सबसे पश्चिम का बिंदु हो गया हमारा क्या, किबुथु। सबसे पश्चिम का, सॉरी पश्चिम का हो गया हमारा गौकुल या गौर माता, और पूर्व का हो गया किबुथु, उत्तर का हो गया इंदिरा पॉइंट और दक्षिण का हो गया इंदिरा पॉइंट। अब हम यहाँ से, कहाँ से, गौर माता से अगर मैं लाइन खींचूँ, ठीक है, और किसको मिलाऊँ ले जाकर यहाँ, तो ये हमारी भारत की चौड़ाई बताएगी, जो कि 2923 किलोमीटर। दोनों निकले। लंबाई कहाँ से कहाँ ली, देशांतरीय मान जो लिया था, इंदिरा कॉल से जो शुरू करेंगे 37 डिग्री 6 मिनट की जो हाइट थी, और नीचे ले जाएंगे 8 डिग्री 4 कन्याकुमारी तक। ठीक है, वहाँ तक लाइन खींचेंगे सीधी लाइन, तो वो क्या बताएगी, हमारी लंबाई। और चौड़ाई कहाँ से कहाँ, अब देखिए चौड़ाई हमारी जो है, हमारा भारत एक जैसा नहीं है, विविधता लिए हुए है, पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, रेगिस्तान भी है, तटवर्ती इलाके भी है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ सूर्य तो पहले हो जाता है और यहाँ सबसे बाद में होता है। पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की समय प्रणाली में हमारे में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अब घंटे का अंतर है तो टाइम तो एक देश में अलग अलग घड़ियाँ नहीं पहनी जाती, हर देश के अपने समय कटिबंध होते हैं। भारत में, और ये कटिबंध निश्चित किए हैं 60 डिग्री पे, तो भारत ने जो कटिबंध सेलेक्ट किया है वो है 82.5, ये है 82.5 डिग्री मानक समय रेखा। ठीक है, ये भारत की मानक समय रेखा है, जो कि ये निर्धारित करती है कहाँ से निकली है, इलाहाबाद के मिर्जापुर एक जगह है, उसमें भी गांव है नैनी गांव, नैनी गांव से निकली 82.5 डिग्री की, जिससे ये निर्धारित कर दिया कि पूरे भारत में हम कहीं पे भी जाएं समय एक ही रहेगा, चाहे 2 घंटे पहले सूर्य निकले या चाहे 2 घंटे बाद सूर्य निकले। तो हमने अभी बात की किस की, लंबाई की, चौड़ाई की, बिंदुओं की। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी क्षेत्र के, डायग्राम में मैंने बनाए हुए देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर, अभी अगर POK वाला हिस्सा जो कि भारत का है, ज़बरदस्ती उन्होंने कब्जाया हुआ है पाकिस्तान में, POK मैंने डाल दिया है, ये हिस्सा अगर भारत में सम्मिलित कर लिया जाए तो हमारी सीमा अफगानिस्तान से भी टच करती है, रशिया से, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, वो रशिया वाला हिस्सा आ गया, 2 ये हो गए। पाकिस्तान से आपको पता ही है हमारी कितनी हो गई, 1 2, अगर POK हटा दें तो हमसे सीधे टच करती है पाकिस्तान की, चीन, ये अक्साई चीन वाला हिस्सा मैंने निकाल दिया है, ये वाला हिस्सा और बता दूं ये भी चीन के पाकिस्तान के पास था, जो कि उसने चीन को उपहार में दे दिया है नहीं, उसका उपहार में दे दिया क्योंकि उसके पास तो कुछ है नहीं, तो उसके लिए क्या करता है, चीन के ऊपर देता है। चलिए चीन है, चीन के साथ चीन का ये हिस्सा, तिब्बत भी उसी के बाद, नेपाल कितना हो गया, पाकिस्तान 1 2, चीन, तीसरा नेपाल, यहाँ पे अपना ये जो हिस्सा है ये
ये है भूटान। तो अपना कितना चौथा हो गया भूटान, ये है बांग्लादेश। पांचवा हो गया ये बांग्लादेश। ये जो सीमा है नागालैंड, मिजो वाली, म्यांमार, ये हो गया छठा। और सातवां क्या हो गया अपना श्रीलंका। ये जो एक छोटा सा नीचे लड़का रहता है ना, श्रीलंका। तो टोटल कितनी सीमाएं लग रही है हमारे साथ? 7। लेकिन अगर पीओके को अगर हम सम्मिलित करें तो अफगानिस्तान भी जुड़ जाएगा और रशिया भी जुड़ जाएगा, तो 9 हो जाएंगी। लेकिन मुख्य रूप से हमारे पास कितनी जुड़ रही हैं सीमाएं? पाकिस्तान, इधर चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं। श्रीलंका जो है ये हमारे रामेश्वरम, पम्बन द्वीप आपने सुना होगा, आदमरे, धनुषकोडी, उसके माध्यम से, राम सेतु के माध्यम से हम इससे जुड़े हुए हैं। समुद्री सीमा है और थोड़ी सी स्थलीय सीमा भी है। तो हमारे पड़ोसी क्षेत्र कौन कौन से हैं हमें वो भी पता होना चाहिए कि देखिए पड़ोसी अच्छे होंगे तो हमारा विकास होगा, पड़ोसी खराब होंगे तो हम भी टेंशन में रहेंगे और वो भी रहेंगे, विकास भी नहीं करें। ज़्यादातर पैसा हमारे किस में लग जाएगा? सुरक्षा के कारण। तो हमारे जो पड़ोसी हैं हमें उसके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि वो किस तरीके से रहते हैं हमारे संग, कि जिससे हमारा विकास हो सके। हमारे संबंध उनसे अच्छे होंगे उतना ही हम अच्छे प्रोग्रेस करेंगे। ये तो हो गई स्थिति। अब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस देश किसी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, जैसे अपन हम लोग बात करें किसकी? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो देखिए यहाँ तक ग्वालियर बंदरगाह जो है उनका, ये विवादित क्षेत्र भी आपको बता दूँ। ये कच्छ का क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र है। वो 24 डिग्री अक्षांश का उनका मानना है कि जो कच्छ का रण है उसको अभी विभाजन होना चाहिए, जो कि भारत नहीं मानता है। वो जबरदस्ती अपने आप बनवा रहा है कि नहीं हमें कच्छ का, जो एक विवादित विषय यहाँ पे। यहाँ से अगर हम बात करें तो गुजरात से लेके, ये गुजरात, ये राजस्थान, पंजाब, ये जम्मू और कश्मीर वाली ये पूरी जो सीमा है ये किससे कवर की हुई है? पाकिस्तान से की हुई है। चाइना की बात करें तो वो पूरा तिब्बत वाला जोन, यहाँ नेपाल। अब इनकी सीमाओं की कुल लंबाई कितनी कितनी है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए हमने अभी तक पढ़ा हमारे पड़ोसी क्षेत्र कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अभी भी लगता है हमारा यहाँ से, ठीक है। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान अब रशिया वाला हिस्सा नहीं है क्योंकि पार्ट चाइना और पाक के पास पीओके वाले चला गया। इधर चीन आ जाएगा, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार और ये है अपना श्रीलंका। अब इनकी सीमा देख, श्रीलंका की जो सीमा लगती है वो जलीय सीमा है। हम बात करेंगे अभी स्थलीय सीमा हमारी किस किस से, मतलब ज़मीन किस किस से हमारी जुड़ी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए भारत और पाकिस्तान, ये जो लाइन है यहाँ से गुजरात से लेके, इसको मैं ऐसे इंडिकेट कर रही हूँ, इसको रेड लाइन कहते हैं। ये जो लाइन है इसकी कुल लंबाई जो है वो है, इसको भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये देखिए किसी ने निर्धारित, ये जबरदस्ती थोपी गई हमारे पास, सर रेडक्लिफ ने ये निर्धारित की थी, इस वजह से इस लाइन का नाम रख दिया गया। देखिए जो भी लाइन हैं जिसने ये लाइन बनाने नक्शा बनाया था उन्हीं के नाम पे उस लाइन का नाम पड़ गया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन महोदय ने रेखा निर्धारित की थी, वो है 3488 किलोमीटर। भारत और नेपाल के बीच में है 1751 किलोमीटर। ये वाली, ये जो यूपी वाली, उत्तराखंड वाली, पश्चिमी बंगाल यहाँ तक, ये वाली जो बिहार, पश्चिमी बंगाल, ये वाली 1751। भारत और भूटान, ये सिक्किम वाला टच कर रहा है हमारा, ये हिस्सा सिक्किम और ये भूटान, ये हिस्सा भूटान है। तो भारत और भूटान से 699। अगर देखें तो अगर अफगानिस्तान को देखें तो वैसे तो अफगानिस्तान की सबसे छोटी, अगर भारत और अफगानिस्तान की बात करें 106 किलोमीटर, ये वाला हिस्सा बस, ये नॉर्थ वाला हिस्सा। लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए तो हमारी सबसे छोटी किसकी हो जाएगी? भारत और भूटान। भारत और बांग्लादेश की सबसे बड़ी अगर रेखा है तो बांग्लादेश की। देखिए पश्चिमी बंगाल यहाँ से टच करता है, बिहार यहाँ से, सिक्किम वाला हिस्सा, असम वाला हिस्सा, यहाँ से मेघालय और ये त्रिपुरा वाला हिस्सा टच करता है। तो सबसे बड़ी जो हमारी स्थलीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। अगली है भारत और म्यांमार, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये वाला हिस्सा जो है
ये हिस्सा हमारा टोटल लगता है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर की ये रेखा की लंबाई है। आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब भारत का क्षेत्रफल क्या है? भारत के अगर क्षेत्रफल की बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। विश्व में अगर इसकी क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए 7वां स्थान रखते हैं हम। और कितना प्रतिशत है विश्व में? 2.43% हमारे पास क्षेत्रफल है। एक बार आप ढंग से देख लीजिए, फिर मैं इसकी डिटेलिंग भी बताऊँ। अब आपने ये तो देख ही लिया होगा। अब ये ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो भारत और पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं? मैंने आपको बता ही दिया था कि हम अगर देखें तो यहाँ से अगर भारत और मैं पाकिस्तान की बात करूँ, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू कश्मीर इसको टच करता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम चीन की बात करें, चीन से तो हिमाचल वाला हिस्सा, उत्तराखंड वाला हिस्सा हमारा यहाँ से, सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल, ये पूरी जो लाइन है ये हमारी डूरंड रेखा वाली भारत और चीन के बीच में, सॉरी मैं मोहन रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन कहलाती है डूरंड रेखा के नाम से, ठीक है। और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। नेपाल की बात करें ये वाला हिस्सा, तो नेपाल के हमारे कौन कौन से बॉर्डर टच करेंगे? देखो यहाँ आ गया यूपी, ये उत्तराखंड वाला हिस्सा आ जाएगा, यहाँ बिहार आ जाएगा हमारा, ये वाली नोक जो है पश्चिमी बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल आ जाएगा। पश्चिमी बंगाल के बाद ये हिस्सा सिक्किम, ठीक है। ये हमारा किससे टच हो जाएगा? नेपाल से टच हो जाएगा। तो हमने वो राज्य भी बता दिए कि कौन कौन से राज्यों की सीमा हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण भी करती है। अब हम करें बांग्लादेश की बात, तो बांग्लादेश से कौन कौन से क्षेत्र टच करते हैं? ये वाला हिस्सा पश्चिमी बंगाल है, इधर ये वाला हिस्सा पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, ये वाला हिस्सा पूरा सिक्किम का आ जाता है, सिक्किम से टच करती है। ये असम वाला हिस्सा आ जाएगा, असम, ठीक है। ये हिस्सा यहाँ से आ जाएगा अपना। तो ये जो सीमा बनाती है सबसे बड़ी 4096.7 किलोमीटर, किसके साथ बनाती है? हमारी बांग्लादेश के साथ। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश ये टच करते हैं। और अफगानिस्तान से सिर्फ एक ही राज्य हमारा टच करता है, वो है जम्मू और कश्मीर। राज्य की बात भी हो गई। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई हमारी कि अन्य हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितनी बड़ी हैं, कितनी लंबी हैं, उनके क्या क्या नाम दिए गए हैं। अब बात करते हैं जब भारत आ गया, भारत की स्थिति, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात हो गई, क्षेत्रफल की बात हो गई, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में भारत का दूसरे स्थान है, चीन पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे हमारा भारत है जनसंख्या में। अब हम बात करते हैं भारत की स्थलीय और जलीय सीमा कितनी है। आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम इसी मैथ में इसको पूरा समझाएंगे। देखिए हमने सारी सीमाएं पढ़ ली, किस किस अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारी कौन कौन सी थी, और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ साथ भारत की किन किन राज्यों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कर रही थी, उनकी लंबाई भी पढ़ ली और कौन कौन से राज्य वो थी। अब बात करते हैं कि हमारे भारत की, मैंने कहा तो कुछ सीमाएं देखिए स्थल से ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, वो तो हिस्सा यहाँ से आ जाएगा। ये तो हो गई स्थलीय सीमा। ये स्थलीय सीमा हमारी, और जहाँ से जल आ जाएगा वो हमारी जलीय सीमा या तटवर्ती सीमा हो जाएगी। अगर भारत की सीमा की बात करें, भारत की सीमा कुल लंबाई अगर स्थलीय और तटीय दोनों जोड़ दें तो 22,716.6 किलोमीटर है। अब 22,716.6 किलोमीटर डिवाइड करेंगे
तो हमारी स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, जो कि कहाँ से शुरू हो रही है, अपने गुजरात से शुरू होगी। गुजरात से राजस्थान, यहाँ से पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये वाली सीमा पूरी कवर करती, जहाँ जहाँ स्थल है म्यांमार, ये सारी हमारी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन आता है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो कहेंगे 15, और भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, तो 22,716.6 कुल की। लेकिन अब उसमें तटीय सीमा, तट भी दो तरीके के, एक तो हो गए मुख्य भूमि जो कि जमीन से जुड़े, जैसे ये अरब सागर का ये तटवर्ती क्षेत्र जो कि जमीन, यहाँ पे जमीन से जुड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा, तो ये जो हो जाएंगे तो तट है, पूरी तरह पानी से नहीं घिरे हुए, उनका एक क्षेत्र पानी से घिरा हुआ है, और एक है द्वीपीय क्षेत्र। द्वीप का मतलब ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो ये अपना अंडमान निकोबार वाला ये क्षेत्र, और ये लक्षद्वीप वाला क्षेत्र, ये हो गए द्वीप। अगर इसमें से मुख्य भूमि की बात करें तो गुजरात से लेके हमारा ये काठियावाड़ तट से शुरू हो जाता है, काठियावाड़ से लेते हुए यहाँ मालाबार से होते हुए या उत्तरी सरकार तट तक पूरा ये जो तटवर्ती इलाका है, इसकी कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। और अगर इसमें द्वीपीय सीमा जोड़ दें तो किस किस की, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्लस लक्षद्वीप, इन दोनों को जोड़ दें तो हमारी हो जाएगी कितनी, 1416.6 किलोमीटर इन द्वीपों को मिला लें। इसमें तो 36 ही द्वीप हैं, किसमें, लक्षद्वीप में, और अंडमान निकोबार में 247 द्वीप हैं। तो इन सभी की हम टोटल लंबाई को जोड़ लें तो हमारे पास जो मुख्य लंबाई आएगी वो 1416.6 किलोमीटर लंबाई निकल के आती है। तो हमारी कुल लंबाई कितनी हुई, 22,716.6 का मान आपको यहाँ पे भी देखिए रेशो हो गया। अगर आपको एक याद है और यहाँ से एक याद है तो दूसरी तो आप खुद निकाल लेंगे, जोड़ के घटा के, दोनों एक को जोड़ दो तो मेन निकल आएगी, मेन में से एक को घटा दो तो तीसरी निकल आएगी। तो हम इस तरीके से हम तटवर्ती सीमा और मुख्य सीमा की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो तट है, इन तटों के भी कुछ नाम हैं जो कि मैं अभी यहीं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये जो हमारा कच्छ का रण से ले ये वाला हिस्सा है, यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा हमारा, ये हमारा हिस्सा कहलाता है काठियावाड़। गुजरात से वहाँ तक महाराष्ट्र के पास तक का क्षेत्र अपना कहलाता है काठियावाड़। महाराष्ट्र से गोवा, यहाँ गोवा है अपना गोवा, ये कहलाता है हमारा कोंकण तट। कहाँ से, महाराष्ट्र से गोवा तक का। गोवा से अपना तमिलनाडु तक का तट, ये कहलाता है हमारा मालाबार तट। तटों के भी नाम है, ठीक है। तमिलनाडु से ये आंध्र प्रदेश तक का ये हिस्सा, पहले समझ लीजिए, सबसे पहले काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट, 3 तट तो इधर हो गए, ठीक है। पहले आप ढंग से देख लीजिए, फिर अगला टॉपिक हम बताते हैं। तमिलनाडु वाला तट कहलाता है, इसको तमिलनाडु तट भी कहते हैं, तट या कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश वाला आंध्र तट, और आंध्र प्रदेश से यहाँ से महानदी से लेके आता है ये उत्तरी सरकार तट। टोटल कितने तट हो गए हमारे पास, 6 तट। काठियावाड़ तट गुजरात वाला हिस्सा, महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेके गोवा तक का कोंकण तट, गोवा से लेके तमिलनाडु तक का अपना मालाबार तट, तमिलनाडु से आंध्र तक का कोरोमंडल तट, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा जो अपना इधर आ जाता है विशाखापट्टनम तक का, ये पूरा आंध्र तट, और वहाँ से लेके विशाखापट्टनम के पास से लेके और पश्चिमी बंगाल का जो पार्ट आ जाता है यहाँ तक कहलाता है उत्तरी सरकार तट। तो टोटल हमारे पास तट कितने हो गए, 6 तट। अब इन तटों के अलावा हमारे पास कुछ चैनल मतलब 2 क्षेत्रों को जोड़ने का एरिया। तो इसमें सबसे पहले ग्रेट चैनल, इंदिरा पॉइंट, मैंने आपको यहाँ बताया था लास्ट में, 6 डिग्री 45 मिनट, ये हमारा इंदिरा पॉइंट है। और यहाँ से हम बात करें क्षेत्र की
तो यहाँ इंडोनेशिया वाला पार्ट आ जाता है। अगर ऐसे हम नॉर्थ निकाल दें और ये निकाल दें तो ये सुमात्रा वाला हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ इन दोनों के बीच में इसे कहते हैं ग्रेट चैनल। ठीक है, दोनों के बीच में 6 डिग्री और इनके बीच में कौन सा है, ग्रेट चैनल है। अगला है 10 डिग्री चैनल, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। यहाँ अपना अगर लाइन खींचे, ये 8 डिग्री, अगर आपको मैं 8 डिग्री से समझाऊँ तो 8 डिग्री 4 मिनट से हमारी शुरुआत है, तो उसका बिल्कुल निचला हिस्सा यहाँ से अगर लक्षद्वीप वाला हिस्सा आ जाएगा, लक्षद्वीप वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, तो वहाँ से अगर हम लाइन खींचें तो हमारे 8 डिग्री चैनल किसको प्रदर्शित करेंगी, मालदीव, मालदीव अपना इधर है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, मिनिकॉय यहाँ है लक्षद्वीप का, इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय, ये मिनिकॉय मैं बार बार बोल रही हूँ, मिनिकॉय यहाँ है, और मालदीव और फिर से क्या हो गया, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में पोल, दोनों को आप समझिए, मिनिकॉय और मालदीव